गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वायवी पाठशाला में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें। आज हम फर्स्ट फ्लाइट के जो लेसन है हमारा फर्स्ट अ लेटर टू गॉड, उसकी सेकंड जो पोयम है फायर एंड आइस। इस पोयम को भी किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा है, जो अमेरिकन पोएट्स है उन्होंने लिखा है। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। यह बहुत शॉर्ट पोयम है, गहरे अर्थों को लिए हुए अपने अंदर। इस पोयम को हम एक्सप्लेन करते हैं और आप देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोयम का नाम क्या? फायर एंड आइस। जो हमारे पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने यह पोयम लिखी है। क्या लिखा है? Some say the world will end in fire. Some say the world will end in fire. तो हमारे पोएट्स कहते हैं कि some say the world will end in fire, कि कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया हमारी फायर से नष्ट हो जाएगी, मतलब आग से नष्ट हो जाएगी। Some say in ice, some say in ice। और कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया आइस से नष्ट हो जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि इस दुनिया मतलब आग से कभी यहाँ ज्वालामुखी फट जाएगी या कुछ ऐसा होगा जिससे आग भड़क जाएगी और दुनिया नष्ट हो जाएगी। और कुछ लोगों का कहना है कि यह दुनिया कैसे नष्ट होगी? आइस जमने से नष्ट हो जाएगी। पूरा बर्फ ही बर्फ जम जाएगी संसार में और संसार हमारा, यह दुनिया नष्ट हो जाएगी। For what I have tested for desire, I hold with those who favor fire, who favor fire। देखिए यहां पर फॉर डिजायर, हमारे जो पोएट कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य की डिजायर है, जो मनुष्यों की डिजायर मतलब इच्छाएं होती, क्या होता है? स्ट्रांगली विश, इच्छाएं होती, जो हमारी लालसा है, जो हमारा डिजायर है, हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती इस मनुष्य की। और वो इच्छाएं हमारी किसके समान है? फायर के समान है। किसके समान है हमारी इच्छा? फायर के समान है। किसके समान है? फायर के समान हमारी इच्छाएं हैं। ठीक है, हमारी इच्छाएं किसके समान है? फायर के समान है। तो कभी कहता है कि भाई जो डिजायर है, मतलब फायर को किसके साथ तुलना की गई है? डिजायर के साथ तुलना की गई है। तो मनुष्य अपनी इच्छाओं को इतना प्रबल कर लेता है, इतना बढ़ा लेता है कि एक दिन उसकी दुनिया या पूरी दुनिया भी अपनी इच्छाओं से खत्म हो सकती। प्रेजेंट सिनेरियो देखें हम कि लोगों की इच्छाएं हैं, जो इतने युद्ध हो रहे हैं। आज हम जैसे लोग, भारत का रहने वाले, हमारा युद्ध से कोई लेना देना भी नहीं, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे अंदर ही पड़ रहा है ना। क्यों पड़ रहा? क्योंकि कुछ लोगों की इच्छाएं हैं युद्ध करने की, डिजायर है उन लोगों को, कुछ पाने की डिजायर होगी, दुनिया हमारी नष्ट हो सकती है। प्रेजेंट सिनेरियो में भी आपसे बताओ, तो इच्छाओं को हमें क्या करना चाहिए? एक सीमित दायरे में रखें, कंट्रोल वे में रखना चाहिए। कवि कहते हैं कि आई होल्ड, मैं किसके साथ हूं? आई होल्ड विद दोस्त हु फेवर फायर, कि मैं इस फायर के साथ हूं, कि हाँ मैं भी मानता हूं कि इस फायर से, इस आग से पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है। अब यहां कवि ने फायर किसको बोला है? मनुष्यों की इच्छाएं, हमारी डिजायर को बोला। क्या बोला है? डिजायर को फायर बोला गया है। राइम स्कीम देख लेते हैं। देखिए यहां क्या दिया? फायर को हम लिख देते हैं ए। फायर और आइस बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे? बी। फायर डिजायर
फायर डिजायर, इसको ए लिखेंगे और इसको जो हमारा आइस है, आइस और फायर, आइस फायर, आइस, जो हमारा क्या है फायर डिजायर और फिर फायर आया तो फिर ए आ जाएगा ना, सिर्फ जे बी रहेगा। आइस का क्या रहेगा, यहां लिख देता हूं बी। तो इस पैराग्राफ की जो राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए बी ए, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, फिर उसकी राइमिंग स्कीम हम देख लेंगे। तो इस प्रकार कि some say the world will end in fire, कुछ लोग कहते हैं कि यह धरती कैसे नष्ट हो जाएगी, फायर से नष्ट हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि आग से नष्ट हो जाएंगी। For which I have tested of desire, और मैं डिजायर मतलब मेरी इच्छा, मैं ये कभी कहते हैं कि मैं डिजायर के साथ हूं। किसके साथ हूं, डिजायर, और किसके साथ हूं, आई होल्ड for with those who favor fire, favor fire, फायर के साथ हूं। फायर को कैसे कंपैरिजन किया गया, डिजायर से, मतलब फायर किसके बराबर है, हमारी डिजायर के बराबर होती है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फायर आने क्या, तो डिजायर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फायर आने क्या, डिजायर, ठीक है, ओके। चलिए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं कि व्हाट इफ इट हैड टू द पेरिस ट्वाइस, पेरिस ट्वाइस, पेरिस का मतलब होता है डाई, क्या होता है, डाई मतलब मृत्यु होता है या नष्ट होता, मृत्यु। व्हाट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, पेरिस ट्वाइस, परंतु मैं सोचता हूं कि दुनिया दो प्रकार से नष्ट हो सकती है। I think I know enough of hate to say that for distraction eyes, I think I know enough of hate to say that for distraction eyes is also great and world सफाई, वर्ड सफाई, सफाई का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, क्या है, पर्याप्त। यह दुनिया नष्ट होने के लिए, मतलब पहले हमारी डिजायर थी इस दुनिया को नष्ट करने के लिए, डिजायर भी है, और दूसरा क्या है, हमारी हेटरेट है, क्या है, हेटरेट। कुछ व्यक्ति इस दुनिया में ऐसे देखे होंगे जो दुनिया में कोई भी चीज उनको अच्छी नहीं लगती है, कोई भी चीज अच्छी नहीं, मतलब हमारी हेट जो होती है वो भी हमारी दुनिया को नष्ट कर सकती है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति की दुनिया हो या पूरा संसार हो, इसलिए हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, हेट किसी से नहीं करना चाहिए, हर चीज में आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए, ओके। तो हेट आइस, या कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया कैसे नष्ट हो जाएगी, आइस के जमने से, बर्फ जम जाएगी, जब सब कुछ जम जाएगा तो सिर्फ दुनिया में बर्फ बचेगी, तो फिर दुनिया हमारी नष्ट हो सकती है। तो यहां पर आइस को कैसे कंपैरिजन किया गया है, आइस को, आइस का मतलब यहां पर क्या, हमारा हेट है, क्या है, हेट से बताया गया है, हाइट, आइस मतलब हेट, इससे भी हमारी दुनिया नष्ट हो सकती is also great and world सफाई, सफाई यानी सफिशिएंट, मतलब दुनिया को नष्ट होने के लिए दो चीजें ही पर्याप्त हैं, इसलिए ना हमें किसी से ज्यादा हेट करना चाहिए और ना ज्यादा हमारी इच्छाएं होनी चाहिए, ना डिजायर बहुत ज्यादा हो इंसान के अंदर और ना हेटरेट होना चाहिए हमारे अंदर, नहीं तो हमारी दुनिया तो नष्ट हो जाएगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने यह छोटी सी कविताओं में बहुत गहरे अर्थ लिख दिए हैं, जिसको समझना हम सभी लोगों के लिए, हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं क्या होती है। इसकी राइम स्कीम है ट्वाइस वी हेट सी
हेड की सी, ट्वाइस डी ऑन हेड सी, और ट्वाइस के जैसे आइस वी, हेड के जैसे ग्रेट सी, आइस के जैसे सफाइस वी। तो क्या हो गई इसकी, इस वाले की हो गई। पहले वाले की क्या थी, पहले वाले की थी, हम देख लेते हैं क्या थी पहले वाले की, ए बी, इसकी देख लेते हैं अपन क्या थी, है ना, ए बी सी। अब आ जाएगा पहले वाले के लिए थी ए बी ए, यहां तक थी, देखिए ए बी ए। अब हम क्या लिख सकते हैं, वी सी बी और सी बी, तो ऐसा भी लिख सकते हो अलग अलग, ए बी ए याद करने के लिए, ए बी सी और बी सी बी लिख सकते हैं ना। इस प्रकार आपको आसानी से ध्यान रहेगा, ठीक है। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके।